हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या करना है आपको, इन स्टेटमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है वो आपको लिखनी है। सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। आपको पता है इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो हमारा, उसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हमें उन प्रॉपर्टीज को पहचानना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट है इफ ए पैरेलल टू बी, ए लाइन बी से पैरेलल है, देन एंगल 1 इक्वल टू 5। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। मैं बना के दिखाता हूं। ये हो गई हमारी ए लाइन, ये हो गई हमारी बी लाइन, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर, ए बी। यहां पर है हमारा एंगल 1 और यहां पर है हमारा एंगल 5। आप देख सकते हो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है। 1 ए के ऊपर बन रहा है, 5 बी के ऊपर बन रहा है। दोनों के दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ बन रहे हैं, तो दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है। तो इस वजह से ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और आपको पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे हो जाते हैं इक्वल। तो इस वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये दोनों इक्वल है। सेकेंड पार्ट क्या है, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। अगर एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है तो ए बी के पैरेलल होगा। तो देखो एंगल 4 का बन रहा है यहां पे और एंगल 6 का बन रहा है यहां पर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब आपको पता है ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, दोनों लाइंस के बिल्कुल बीच में बन रहे हैं, तो इंटीरियर एंगल्स हैं। और एक देखो, एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है। ठीक है ना, तो इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल की दोनों तरफ बन रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस जो होती हैं हमारी वो पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने सब डिस्कस ये कर रखा है। ठीक है, आप उसको जरूर देख लेना अगर आपको नहीं पता। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से ए बी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, थर्ड पार्ट क्या है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 तब क्या ए बी के पैरेलल होगा। तो देखो एंगल 4 यहां पे बन रहा है, एंगल 5 कहां है, यहां पर। ठीक है, अब देखो एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि ए और बी के बीच में बन रहे हैं। लेकिन अब की बार 4 और 5 दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ बन रहे हैं, यानी कि सेम साइड पे बन रहे हैं। तो इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो सेम साइड पर होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है अगर ए और बी पैरेलल होती हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम जो कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। अगर ये 180 डिग्री आ रहा है तो इससे हम क्या समझेंगे कि ए बी के पैरेलल है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम side of
ट्रांसवर्सल। अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगी। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, अगर ए और बी पैरेलल है, ये आपको गिवन है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। सबसे पहले द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे आपको ये फिगर दे रखी है और आपको ये बताना है इसके अंदर कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्लियर? तो ये मेरी दो पैरेलल लाइंस हो गई, ए और बी। ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको कट कर रही है, ठीक है ना। ये है हमारा एंगल 4 और ये है हमारा एंगल 8, ठीक है, एंगल 4 और एंगल 8। आप देख सकते हो एंगल 4 और एंगल 8 दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन पर है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो बिल्कुल सेम पोजीशन पर होते हैं। तो आप देख सकते हो एंगल 4 और एंगल 8 ये बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, इस वजह से ये हमारा एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, ठीक है ना। एंगल 4 एंड एंगल 8 ये एक पेयर हो गया। अब देखो यहां पर है हमारा 1 और यहां पर है हमारा 5। 1 और 5 इन दोनों की भी बिल्कुल सेम पोजीशन है, तो ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 5। क्लियर? अब यहां पर है एंगल 3 और यहां पर है एंगल 7, ठीक है। तो ये देखो 3 और 7 इन दोनों की बिल्कुल सेम पोजीशन है। 3 ए के नीचे बन रहा है, 7 भी बी के नीचे बन रहा है, 3 भी ट्रांसवर्सल की इस साइड पे बन रहा है, 7 भी ट्रांसवर्सल की इस साइड पे बन रहा है, तो दोनों की बिल्कुल सेम पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्लियर? एक पेयर और होगा, कौन सा? ये वाला। ये हो गया 2, ये हो गया 6। 2 और 6 इन दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हो गए। क्लियर? सेकेंड पार्ट है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बताने हैं अब आपको, ठीक है ना। तो ये पहले पैरेलल लाइंस बनाते हैं, इनको कट करते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये मेरी हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, इसका नाम सी है, ठीक है। अब ये वाला एंगल जो कि है हमारा 3 और ये वाला एंगल जो कि है हमारा 5, ठीक है। आप देख सकते हो 3 और 5 ये दोनों इंटीरियर एंगल है। क्यों? क्योंकि ये ए के और बी के बीच में बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सारा का सारा इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, ये पूरा इंटीरियर पार्ट है। तो 3 और 5 इंटीरियर एंगल हो गए। अल्टरनेट का मतलब एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ बने और एक एंगल ट्रांसवर्सल के उस तरफ बने, ठीक है। तो 3 इस तरफ बन रहा है, 5 इस तरफ बन रहा है, तो 3 और 5 ये हमारे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 5 ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक पेयर और है इसमें, ये वाला एंगल क्या है 2, ये वाला एंगल क्या है 8। आप देख सकते हो 2 और 8 ये भी ए और बी के बीच में बन रहे हैं, तो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और एक एंगल ट्रांसवर्सल की इस तरफ बन रहा है और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल की इस तरफ बन रहा है, तो ये हमारा दूसरा पेयर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो ये हो गया एंगल 2 एंड एंगल 8। क्लियर? थर्ड पॉइंट द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो कि सेम साइड पर हो, ठीक है ना। तो देखो इस साइड को अगर मैं कंसीडर करूं तो इस साइड पे 3 और 8 आ रहा है, ठीक है ना, 3 आ रहा है और 8 आ रहा है। ये दोनों एंगल्स देखो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना, और ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे बन रहे हैं, तो ये आपका हो गया एंगल 3 एंड एंगल 8। ये वो एंगल्स हैं जो कि इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर बन रहे हैं, ठीक है ना। अब एक पेयर और हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 5। ट्रांसवर्सल की इस साइड पे बन रहे हैं दोनों एंगल्स,
ठीक है, एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके दो पेयर हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के। अब है फोर्थ पार्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आ रहे हो, जैसे कि एंगल 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंगल 1 के बिल्कुल अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल 3। तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 3। क्लियर? उसके बाद एंगल 2, एंगल 2 के अपोजिट कौन सा आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, एंगल 2 एंड एंगल 4। क्लियर? एंगल 5, एंगल 5 के अपोजिट कौन सा आ रहा है? एंगल 7। तो एंगल 5 एंड एंगल 7 ये दोनों हो गए। एंगल 6 के अपोजिट कौन आ रहा है? एंगल 8। तो 6 और 8, एंगल 6 एंड एंगल 8। ठीक है, तो 1 3 हो गए, 4 2 हो गए, 7 5 हो गया और 8 6 हो गया। तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। क्लियर? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q, P आपकी Q से पैरेलल है, फाइंड द अननोन एंगल्स। आपको इन अननोन एंगल्स को निकालना है। तो इसको आसानी से समझने के लिए इस फिगर को सीधा कर देते हैं। ये है आपकी P, ये है आपकी Q। ठीक है, P के ऊपर बन रहा है 125 और E, 125 और E, और नीचे बन रहा है यहां पर F। ठीक है ना, F के नीचे बन रहा है D, और D के बगल में बन रहा है A। ठीक है, D के नीचे बन रहा है C, और A के नीचे बन रहा है B। ठीक है, तो अब हमें इनको निकालना है। सबसे पहले 125 इक्वल हो जाएगा D के। ठीक है ना, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125। क्यों आएगी भाई? आपको पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 125 और D ये दोनों की दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है ना, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो D इक्वल हो जाएगा 125 के। रीजन आपको लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? अब D इक्वल टू B हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आप देख सकते हो D के अपोजिट B आ रहा है। ठीक है ना, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो D इक्वल हो जाएगा B के। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? तो B की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 125 डिग्री। तो अपने पास आ गया D, अपने पास आ गया B। अब निकालते हैं A की वैल्यू। तो आप देख सकते हो D और A ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये देखो आप स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दोनों एंगल मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो D प्लस A इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री का। रीजन लीनियर पेयर। आपको पता है लीनियर पेयर के अंदर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। D की वैल्यू कितनी है? 125 डिग्री प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, A 180, 125 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 डिग्री। क्लियर? तो A भी हमारे पास आ गया। अब A के बिल्कुल अपोजिट C आ रहा है। ठीक है ना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल है, तो A इक्वल टू C होगा। क्यों? रीजन लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर?
सी की वैल्यू भी आ जाएगी 55 डिग्री। हमारे पास सी भी आ गया। अब निकालना है ई और एफ। अब आप यहां पे देखो ई और ए, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ई की पोजीशन और ए की पोजीशन बिल्कुल सेम है। ई पी के ऊपर बन रहा है, ए क्यू के ऊपर बन रहा है। दोनों ही एंगल्स ट्रांसवर्सल के इस तरह बन रहे हैं, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे होते हैं इक्वल, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू ई, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ई की वैल्यू भी आ जाएगी 55 डिग्री, ठीक है ना। ए 55 था तो ई भी आपका 55 हो जाएगा। अब ई के बिल्कुल अपोजिट आ रहा है आपका एफ, तो ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है ना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं हमारे इक्वल, तो ई इक्वल टू एफ होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो एफ की वैल्यू भी आ जाएगी 55 डिग्री। क्लियर? तो एफ की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई, एफ और ई आ गए, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई और डी की भी वैल्यू आ गई। तो इन सारे एंगल्स की वैल्यू निकल गई, ठीक है। आपको बस प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज याद करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l पैरेलल टू m। क्या मतलब हुआ इसका? हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और l m के पैरेलल दे रखी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं। l m के पैरेलल है, हमें यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे इस एंगल को निकालेंगे। इस एंगल को लेट कर लेते हैं, ये हमारा एंगल है 1, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये एंगल 1 और 110 मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। रीजन, ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्लियर? एंगल 1 180, 110 इधर जाएगा, ये प्लस में था, यहां के माइनस में हो जाएगा, और एंगल 1 की वैल्यू आएगी आपके पास 70 डिग्री, ठीक है। ये आपका 70 डिग्री हो गया है यहां पे। अब L M के पैरेलल है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये वाला एंगल हमारा 1 था जो कि 70 डिग्री निकला, ठीक है, और ये वाला एंगल है हमारा x। आप देख सकते हो 70 डिग्री और x ये दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, ठीक है, ट्रांसवर्सल के इस साइड पे बन रहे हैं। 70 डिग्री L के ऊपर बन रहा है और x M के ऊपर बन रहा है, तो दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है। तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? तो जो हमारा x है वो एक्चुअली एंगल 1 के इक्वल है। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? अब एंगल 1 कितना है? 70 डिग्री, तो x भी कितना होगा? 70 डिग्री। आपको पता है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल 1 की वैल्यू 70 डिग्री है तो x की वैल्यू भी 70 डिग्री होगी। क्लियर? सेकेंड पार्ट करते हैं। अब यहां पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है अगर L और M पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये हो गई आपकी L, ये हो गई आपकी M, ठीक है, और ये हो गई मेरी A, ठीक है। ये हो गई L, ये हो गई M और ये हो गई मेरी A। क्लियर? यहां हमें B की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे हमारा बन रहा है 100 डिग्री, क्लियर, और यहां पे बन रहा है हमारा x।
आप यहाँ पे एक नोटिस कर सकते हो बात कि इन दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है। देखो 100 डिग्री एल के इस तरफ बन रहा है और एक्स भी एम के इस तरफ बन रहा है। 100 डिग्री और एक्स दोनों के दोनों ए के ऊपर बन रहे हैं। ए आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे एल और एम आपकी पैरेलल लाइंस है और ए आपकी यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है। तो दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है, तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 100 डिग्री ही हो जाएगी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। रीजन आपको लिखना पड़ेगा x 100 है क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर। यहां पर आपको 80 डिग्री पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, आप 100 डिग्री से x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम x 100 से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। इफ एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड एंगल DGC एंड एंगल DEF। क्या मतलब हुआ इसका, इस फिगर के अंदर जो हमारी आर्म्स हैं वो पैरेलल हैं, यानी कि अगर मैं इस आर्म को लूं AB, ये पैरेलल होगी DE के। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये वाली आर्म लूं BC, तो ये पैरेलल होगी EF के। ठीक है, तो आर्म्स हमारी हैं पैरेलल। अब क्या बोल रहा है वो, एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री। ABC ये हमारा 70 डिग्री का है, तो सबसे पहले हमें DGC ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं यहां पे। तो ये हो गई हमारी फिगर। अब हम क्या करेंगे, इसको और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ADCFG। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका E और ये हो जाएगा आपका B। क्लियर, ये है आपका 70 डिग्री। ठीक है, आपको क्या निकालना है, DGC ये वाला एंगल। आप देख सकते हो A और D पैरेलल लाइंस हैं और इन दो पैरेलल लाइन को कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, C कट कर रही है। ठीक है ना, अब 70 डिग्री A के इस तरह बन रहा है, AB के इस तरह बन रहा है, और ये वाला एंगल ये भी DG के इस तरह बन रहा है। ठीक है, दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है, तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल DGC आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। अब आता है एंगल DEF। DEF यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। आप इस वाले एंगल को देखो और इस वाले एंगल को देखो। आप जानते हो कि ये जो BC है ये पैरेलल है इस EF के। ठीक है, इस पूरी लाइन के ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हो गई। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस को कौन कट कर रहा है, ये वाली लाइन। ठीक है ना, ये वाला एंगल आया 70 डिग्री का। तो आप देखो ये 70 डिग्री का एंगल ये BC के ऊपर बन रहा है, इसी तरीके से ये वाला एंगल भी EF के ऊपर बन रहा है। दोनों के दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहे हैं, तो दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है। तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल DEF
एंगल डी ई एफ एक्चुअली एंगल डी जी सी के ही इक्वल है, डी जी सी के ही इक्वल है। एंगल डी ई एफ डी जी सी कितना है 70 डिग्री का। क्लियर? तो ये भी हो गया आपका 70 डिग्री। रीजन आपको लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? तो ये आपका रीजन हो गया। तो आ गए ये दोनों के दोनों एंगल। ठीक है, दोनों के दोनों 70 डिग्री के आए। आप करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दे रखी है और आपको ये बताना है कि एल, ये वाली जो लाइन है, एम के पैरेलल है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको एंगल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक तो है 126 डिग्री और एक है 44 डिग्री। आप देख सकते हो दोनों के दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल की इस साइड पे बन रहे हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों एंगल एल और एम के बीच में बन रहे हैं। तो ये कौन से एंगल्स हुए? ये हुए हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे हैं और दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना? अब आपको पता है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना? अगर लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अगर नहीं आता तो ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 6 4 10, 1 कैरी जाएगा, 2 + 1 3 + 4 7 और 1 का 1, तो ये आएगा 170 डिग्री। तो आप देख सकते हो इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं आ रहा। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of transversal are not supplementary। ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं है, इनका सम 180 डिग्री नहीं आ रहा, तो इस वजह से एल एम के पैरेलल नहीं होगी। Therefore L is not parallel to M। क्लियर? सेकेंड पार्ट करते हैं। ये वाला एंगल हमारा 75 डिग्री का है और ये वाला एंगल हमारा 75 डिग्री का है। ठीक है, हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, L यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस वाले एंगल को लेट कर लेते हैं, ये एंगल है हमारा 1। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 + 75 ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 + 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, एंगल 1 यही रहेगा, 180, 75 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। एंगल 1 कितना आएगा, 105 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया 105 डिग्री का। क्लियर? अब आप देख सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है। ये वाला एंगल L के ऊपर बन रहा है और ये वाला एंगल M के ऊपर बन रहा है, दोनों ही इस डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो दोनों की पोजीशन सेम है, तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इक्वल नहीं है, तो इस वजह से एल एम के पैरेलल नहीं है। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल 1 75 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स आर नॉट इक्वल, therefore L is not parallel to M. क्लियर? अब करते हैं अगला पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं। आप देख सकते हो M एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अगर इस एंगल को लेट करता हूं मैं x, तो ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 123 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। x इक्वल टू 180 माइनस 123 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आएगा आपका 57 डिग्री। क्लियर? x की वैल्यू 57 डिग्री हो गई। अब आप देख सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है। ये 57 L के ऊपर बन रहा है और ये वाला एंगल M के ऊपर बन रहा है। दोनों ही एंगल ट्रांसवर्सल की इस साइड पे बन रहे हैं, तो दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है। तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और आप देख सकते हो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो एल एम के पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम। क्लियर? फोर्थ पार्ट करते हैं। ये वाला एंगल आप देख सकते हो 98 डिग्री का है और ये वाला एंगल है 72 डिग्री का, ठीक है। इस वाले एंगल को मैं लेट कर लेता हूं, ये एंगल है मेरा x, ठीक है। आप देख सकते हो x और 98 ये दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है ना। तो x और 98 इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 98 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्लियर? x यही रहेगा 180 माइनस 98, x की वैल्यू आ गई 82 डिग्री। क्लियर? यह आ गया आपका 82 डिग्री। अब आप देख सकते हो 82 डिग्री L के इस डायरेक्शन में बन रहा है और 72 डिग्री M के इस डायरेक्शन में बन रहा है। दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों एंगल्स N के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो आप देख सकते हो इन दोनों एंगल्स की पोजीशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस वजह से ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते तो हमारी लाइंस भी पैरेलल नहीं होती, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे x क्योंकि 72 डिग्री का नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। अगर ये 72 डिग्री का होता तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाते और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पे इक्वल नहीं है, तो इस वजह से देयरफॉर L is not parallel to M। क्लियर? तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।